चमकता दिल भाग 17 पहली आत्मा का सामना दिल का आईना। 1 दिलों के लोक का प्रवेश। धुंध हट चुकी थी। सामने एक विशाल घाटी थी जो चमकती दिल के आकार में फैली थी। चारों तरफ लाल, नीले और सुनहरे गोले तैर रहे थे। हर गोले के अंदर किसी की भावना कैद थी। खुशी, गुस्सा, प्यार, पछतावा, हंसी। नीली तितली ने कहा, हर व्यक्ति के दिल में ऐसी परतें होती हैं। तुम्हें अपने अपने दिल का आईना देखना होगा। आरव बोला, मतलब ये सब आत्मा थेरेपी है? तितली, थोड़ी है, थोड़ी डरावनी भी। थॉट बलून 2 अन्वी का आईना। अन्वी के सामने एक चमकदार आईना उभरा। आईने में वही दिखाई दी, पर बड़ी उम्र की, थकी हुई। उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। आईने में वाली अन्वी बोली, तू सबके लिए लड़ी, लेकिन खुद के लिए क्या किया? अन्वी चौंक गई। मैंने जंगल को, सबको बचाया। आईना मुस्कुराया, पर जब तुझे रोना था तू चुप रही। जब तुझे किसी पर भरोसा करना था, तूने मुझे खुद ही करना है कह दिया। अन्वी की आंखें नम हो गईं। वो धीरे बोली, शायद मुझे डर था कि अगर मैं किसी पर भरोसा करूंगी तो वो भी मुझे छोड़ देगा। आईना पिघल गया और उसकी जगह एक नीली लौ चमकी। तितली बोली, पहली आत्मा स्वीकार हो गई है। टीयर्स ऑफ जॉय 3 आरव का आईना। आरव आगे बढ़ा। उसके सामने जो आईना आया, उसमें वो दिखाई दिया, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन उसके चारों ओर हंसी के बुलबुले फूट रहे थे। आईना बोला, तू हमेशा हंसता क्यों रहता है? आरव, क्योंकि रोना नहीं आता। आईना, या क्योंकि तू डरता है कि अगर तू एक पल गंभीर हुआ तो कोई तेरे दिल को पढ़ लेगा। आरव की हंसी थम गई। वो पहली बार सच में शांत हुआ। धीरे धीरे उसकी आंखों में नमी आई। हाँ, क्योंकि जब मैं छोटा था, मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था। उसके बाद मैंने हंसी को ढाल बना लिया। आईना टूटा और उसकी जगह एक सुनहरी लौ चमक उठी। तितली, दोनों लौओं का मिलना दिलों के लोक का द्वार खोल देगा। क्रिस्टल बॉल 4 भावनाओं की घाटी में प्रवेश। घाटी के बीच अब दोनों लौ एक साथ उठीं। नीली और सुनहरी, दोनों मिलकर आसमान में घूमी, और एक दिल के आकार का द्वार खुला। द्वार के पार एक ऐसी दुनिया थी जो रंगों और धड़कनों से बनी थी। यहाँ पेड़ धड़कते थे, नदियाँ गुनगुनाती थीं, और जमीन पर कदम रखने से दिल की धड़कन सुनाई देती थी। आरव ने मजाक किया, अगर यहाँ गिर जाऊं तो जमीन बोलेगी धक धक। अन्वी हंस पड़ी, कम से कम यहाँ तेरी हंसी रियल लग रही है। 5 पहली आत्मा स्मृति। अचानक घाटी के बीचों बीच एक रोशनी फैली। उसमें से एक स्त्री निकली। शांत, पर उसकी आंखों में हजारों भावनाएं थीं। उसका नाम था स्मृति, दिलों के लोक की पहली आत्मा। स्मृति बोली, मैं उन यादों की आत्मा हूँ जो तुम्हारे दिलों में बोझ बन गई हैं। अन्वी ने पूछा, क्या हमें तुमसे लड़ना होगा? स्मृति मुस्कुराए, नहीं, पर तुम्हें अपनी यादों को सच मानकर अपनाना होगा। अगर तुम भागोगी तो मैं तुम्हें भुला दूंगी। 6 यादों की परीक्षा। घाटी घूमने लगी। अचानक अन्वी ने देखा, वो अपने पुराने घर में थी, जहां उसके माता पिता उसे डांट रहे थे क्योंकि वो जादू की बातें करती थी।
कितनी बार कहा है अन्वी, ये सब कल्पना है। तू दूसरों जैसी क्यों नहीं बन सकती? अन्वी ने धीरे से फुसफुसाया। क्योंकि मैं सपनों में भी सच्चाई देखती थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और उस याद को प्यार से गले लगाया। तुरंत वो दृश्य मिट गया और एक हल्की रोशनी उसके दिल में भर गई। दिल टूटना 7। आरव की परीक्षा। आरव के सामने उसका बचपन उभर आया। एक छोटा लड़का जो अकेला बैठा था और दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। मजाकिया आरव हमेशा हंसता है क्योंकि उसके पास कोई नहीं। उसने अपने छोटे रूप को देखा। आंसू अपने आप निकल आए। अब नहीं छोटे, अब तेरे पास दोस्त हैं। और उसने अपने बचपन के रूप को गले लगाया। पूरा दृश्य गायब हो गया। स्मृति मुस्कुराई। तुम दोनों अब दिल से हल्के हो चुके हो। इंद्रधनुष 8। नई शक्ति, दिल की रोशनी। घाटी के बीच दोनों की लौ फिर मिली और एक नई चमक बनी। दिल की रोशनी जो नीली और सुनहरी दोनों थी। तितली बोली, अब तुम दोनों का बंधन केवल दोस्ती नहीं, एक आत्मिक कड़ी बन चुका है। जहाँ एक की हंसी मरे, वहीं दूसरा उसे जिंदा करेगा। आरव बोला, मतलब अब मैं आधिकारिक रूप से दिल पार्टनर हूँ। अन्वी हंसी, कभी कभी तेरा मजाक भी काम करता है। डिजी 9। अंत में एक नया रहस्य। जैसे ही दोनों बाहर आने लगे, स्मृति ने उन्हें रोका। रुको, अभी एक और आत्मा बाकी है, जिसका नाम है विस्मृति। वो उन सब का प्रतीक है जो भूल जाते हैं कि वे कौन हैं, और अगर उसने तुम्हें पहचान लिया, तो तुम हमेशा के लिए अपने दिल को भूल जाओगे। तितली कांप गई। वो सबसे खतरनाक आत्मा है। अन्वी ने शांत स्वर में कहा, तो अगला कदम विस्मृति की ओर। आरव बोला, चलो, यादों से मिले, अब भूलने वाली से भी मिल लेते हैं। हंसिया चांद 10। अंत की गूंज। जैसे ही वे आगे बढ़े, आसमान में हल्की धड़कन की आवाज गूंजी। धक धक धक। तितली ने फुसफुसाया, ये दिलों का लोक नहीं, अब तुम अपने ही दिल के सबसे गहरे हिस्से में उतर रहे हो। अन्वी ने धीरे कहा, जहाँ प्यार और भूल दोनों साथ रहते हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब देखते हैं, कौन पहले किसे याद रखता है।